नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम स्टोर चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी पुलिस एसआई सिलेबस के बारे में। जी हां दोस्तों, बिल्कुल हिंदी में आपको मैं बताने वाला हूं और साथ में इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब या ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से इसका जो है पीडीएफ आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड, ये बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे आपको बताऊँगा 2021 पे जितने भी लोग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। यूपी पुलिस एसआई का सिलेबस मैं आपको बताने वाला हूं। तो फ्रेंड, यहाँ देख सकते हैं सेक्शन वाइज आपको बताऊंगा सब्जेक्ट से, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर टॉपिक से भी बताऊंगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन जो है फ्रेम किए जाते हैं। तो फ्रेंड, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल बटन पे भी क्लिक कर दीजिएगा, जिससे मैं कोई भी लेटेस्ट वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स चेक इट। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यूपी पुलिस एसआई एग्जाम पैटर्न और रिटेन एग्जाम सब कुछ इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो यहाँ देख सकते हैं, पहला जो सेक्शन आपके रहने वाले 4 सेक्शन में आपका एग्जाम होने वाला है। फर्स्ट सेक्शन में जो रहेगा जनरल हिंदी रहेगा। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 होंगे और 100 मार्क्स के जो है आपके वो होंगे, 100 मार्क्स का होगा टोटल। तो जनरल हिंदी में 40 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे। वहीं बात करते हैं सेकंड में, आपके दो चीज़ हो जाएंगे, लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन और साथ में जनरल नॉलेज भी। तो टोटल मिला के 40 क्वेश्चन इसके भी होंगे, जिसमें लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन से 24 क्वेश्चन और जनरल नॉलेज से जो है 16 क्वेश्चन। ओवरऑल जो है 40 क्वेश्चन, ये भी 100 मार्क्स के होंगे। थर्ड की बात करते हैं न्यूमेरिकल और मेंटल एबिलिटी की, तो इसमें भी 40 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। फोर्थ बात करते हैं मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट और इंटेलिजेंट टेस्ट और रीजनिंग के, ये भी 40 क्वेश्चन रहेंगे 100 मार्क्स से। यानी टोटल जो है आपके क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन 160 रहेंगे और जो मार्क्स रहेगा 400 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होने वाला है। अब हम लोग चलिए इसमें जनरल हिंदी की बात कर लेते हैं फ्रेंड। तो यह जो है हिंदी का आप में इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, हिंदी में ज्ञान और समझ का परीक्षण कराता है। इस टॉपिक में जो चैप्टर आपसे पूछे जाएंगे तो देख सकते हैं, हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्द क्रिया, हिंदी वर्णमाला पर्यायवाची विलोम अनेकार्थी वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग वचन कारक काल वाच्य अव्यय उपसर्ग प्रत्यय संधि समास विराम चिन्ह मुहावरे एवं लोकोक्तियों, रस छंद अलंकार एक शब्द प्रतिस्थापन आदि, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने की समझ, प्रसिद्ध कवि लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं और हिंदी भाषा में पुरस्कार इत्यादि। तो ये जो है हिंदी के टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन आपके फ्रेम किए जाएंगे यानी पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं लॉ कॉन्स्टिट्यूशन से। तो इसमें आपको क्या पूछा जाएगा, कानूनी समझ और भारतीय संविधान में उल्लेखित नियमों को ज्ञान का चेक कराना होगा आपको। तो देखिए, लॉ में आपसे पूछे जाने वाले जो टॉपिक है वो क्या होंगे, भारतीय दंड विधान एवं दंड प्रक्रिया संहिता, यातायात नियमों, पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, मानवाधिकार संरक्षण, महिलाओं बच्चों अनुसूचित जाति के सदस्यों आदि को संरक्षण देने संबंधी विधिक प्रावधान, सूचना का अधिकार अधिनियम, आयकर अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, साइबर अपराध, इस समय बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन लगातार पूछे जाएंगे, जनहित याचिका, महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण, भू राजस्व संबंधी कानूनों का सामान्य ज्ञान। अब बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपसे पूछे जाने वाले प्रश्न निम्नलिखित टॉपिक से होंगे, जैसे संविधान का उद्देश्य, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डीपीएसपी यानी फंडामेंटल राइट जो कहाँ से होता है, 12 से लेके 35 तक होता है आर्टिकल, और ये भाग 3 में आता है, तो इसको बहुत याद करिए, इससे क्वेश्चन लगातार पूछा जाएगा। संसदीय व्यवस्था नीति निर्देशकता, तो डीपीएसपी से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो आर्टिकल कहाँ से होते हैं, तो 36 से लेके 51 भाग 4 में भी आते हैं। मूल कर्तव्य एक अलग है, इससे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। केंद्रीय एवं प्रदेशी सरकारों का गठन एवं उनके अधिकार, स्थानीय शासन केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध, निर्वाचन तथा अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में संवैधानिक अनुसूचियां, कानून बनाने का अधिकार, अखिल भारतीय सेवाएं एवं उनकी चयन पद्धति आदि के विषय में सामान्य जानकारी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। अब हम लोग जनरल नॉलेज की बात कर लेते हैं। तो इस भाग में आपसे लक्ष्य उम्मीदवार के समान ज्ञान और भारत के इतिहास के बारे में जानकारी परीक्षण कराना है। और इसमें जो टॉपिक्स आपसे पूछे जाएंगे, भारत का इतिहास, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, समान विज्ञान, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य विज्ञान, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण,
विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिकी विषय है। वहीं एफडीआई भी आएगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, कंप्यूटर कौशल की आधारभूत जानकारी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का मौलिक ज्ञान, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था इत्यादि जो है आपसे पूछे जाएंगे। अब यहाँ देख सकते हैं न्यूमेरिकल मेंटल एबिलिटी में आपसे क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, गणितीय कौशल का परीक्षण करना होगा, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति हो जाएगा, सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा, डेसिमल एंड फ्रैक्शन भी हो जाएगा, दशमलव भिन्न, उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन अनुपात और समानुपात, परसेंटेज हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ और एलसीएम भी पूछे जाएंगे। फिर आपसे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके बाद पार्टनरशिप हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा, टाइम एंड वर्क हो जाएगा, समय और दूरी हो गया फ्रेंड्स, सारणी ग्राफ का प्रयोग पूछा जाएगा, उसके बाद मेंसुरेशन हो जाएगा, अंकगणितीय संगणना व अन्य विश्लेषणात्मक कार्य इत्यादि जो है आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं मेंटल एबिलिटी की, इसमें तार्किक कार्यकारिणी, लॉजिकल डायग्राम हो जाएगा, शब्द रचना परीक्षण, वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट हो जाएगा, अक्षर और संख्या श्रृंखला पूछा जाएगा, फिर संकेत संबंधी विश्लेषण पूछे जाएंगे, प्रत्यक्ष ज्ञान बोध पूछा जाएगा, उसके बाद आपसे शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूपता, व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण, उसके बाद दिशा ज्ञान परीक्षण, प्रभावी तर्क, आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण, अंतर्निहित भावों का विनिश्चय करना इत्यादि ये आपसे पूछे जाएंगे मेंटल एबिलिटी में। अब यहाँ से मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट और रीजनिंग में क्या पूछे जाएंगे, तो इस भाग का उद्देश्य अभ्यर्थियों को सोचने और समस्या निवारण कौशल की क्षमता का परीक्षण करना है। पूरे पूछे गए प्रश्न जो होंगे वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरह के हो सकते हैं। तो पहला हो जाएगा जनहित, लॉ एंड ऑर्डर से कानून एवं शांति व्यवस्था हो जाएगा, उसके बाद सांप्रदायिक सद्भाव हो जाएगा, क्राइम कंट्रोल अपराध नियंत्रण, रूल ऑफ लॉ विधि का शासन, उसके बाद आपसे अनुकूलन की क्षमता भी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से देख सकते हैं प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन, व्यवसायिक सूचना, बुनियादी स्तर की पुलिस सिस्टम के बारे में पूछी जाएगी, कंटेम्प्रेरी पुलिस इशू ए लॉ एंड ऑर्डर, समकालीन पुलिस के मुद्दे एवं कानूनी व्यवस्था पूछा जाएगा, व्यवसाय के प्रति रुचि पूछा जाएगा, मानसिक दृढ़ता पूछा जाएगा, अल्पसंख्यकों एवं अल्प अधिकार वालों के प्रति संवेदनशीलता भी पूछा जाएगा, उसके बाद लैंगिक संवेदनशीलता इत्यादि आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। इंटेलिजेंस में आपकी बात कर लेते हैं तो इसमें क्या पूछा जाएगा, तो संबंध एवं आंशिक समानता परीक्षण, उसके बाद असमान को चिन्हित करना, सीरीज कंप्लीशन आएगा, श्रृंखला पूरी करने का परीक्षण, कोडिंग डिकोडिंग आएगा, संकेत लिपि और सांकेतिक लिपि, उसके बाद दिशा ज्ञान परीक्षण भी आएगा, रक्त संबंध आएगा, वर्णमाला पर आधारित समस्याएं आएंगे, समय क्रम परीक्षण आएगा, वेन आरेख और चार्ट सदृश परीक्षण आएगा, गणितीय योग्यता परीक्षण, क्रम में व्यवस्थित करना इत्यादि आएगा। फिर यहाँ से रीजनिंग में देख सकते हैं अनुरूपता आएगा, समानताएं आएंगे, भिन्नता आएगा, खाली स्थान भरना, समस्या को सुलझाना, विश्लेषण निर्णय आएगा, निर्णयात्मक क्षमता, दृश्य स्मृति, विभेदन क्षमता, यानी ये जो है रीजनिंग के टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसका पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से जाके जो है इसका आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।